जय हिंद दोस्तों। अगर आप लोग भी रेलवे ग्रुप डी 2026 की तैयारी कर रहे हो और आपका पेपर भी 3, 4, 5 अगस्त या आने वाली डेट्स में है तो आज का ये मॉडल पेपर नंबर 1 आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है, जिसमें मैं जीके, गणित, विज्ञान और रीजनिंग के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगा जो आपको 3 अगस्त वाले पेपर में हूबहू देखने को मिलेंगे मेरे भाई। ठीक है, तो बिना देरी करे हम क्लास की शुरुआत करेंगे पहले क्वेश्चन के साथ। उससे पहले आप मुझे एक बार ये कमेंट करके बता दें कि आपका पेपर किस डेट में है और किस शहर में है या राज्य में, एक बार कमेंट करके बता दें आप लोग। पहला क्वेश्चन, कोशिका की खोज किसने की थी? दोस्तों मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ग्रुप डी का फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट हुक। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो हर प्रकार के क्वेश्चन है इस मॉडल पेपर में, ठीक है, तो पूरा मॉडल पेपर आपको अटेंड करना है शुरू से लेकर लास्ट तक। एक एक क्वेश्चन आपको सिलेक्शन की ओर लेके जाएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, इसमें से बताएंगे आप लोग। तो यहां पर आप टिक करेंगे फीमर, ऑप्शन नंबर बी। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? शानदार प्रश्न है भाई। इंसुलिन की कमी से डायबिटीज होती है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मधुमेह आपको टिक कर लेना है। ऑप्शन नंबर सी आपको टिक कर लेना है, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन। देखो आज की ये क्लास थोड़ी डिले हो गई, मैं माफी चाहूंगा दोस्तों। बाकी ये रोज क्लास आपको 8 बजे देखने को मिलेगी, ठीक है। 7 बजे वाली क्लास अपने निर्धारित समय पर अपलोड हुई है, मैथ की, जो मैं अपलोड कर चुका हूं, जिसमें मैंने शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से क्वेश्चन की धज्जियां उड़ाई हैं। आप भी एक बार देखिए उस क्लास को। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और ये मैं लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था? मोस्ट इंपोर्टेंट वाक्य है ये, मोस्ट इंपोर्टेंट कथन है, मोस्ट इंपोर्टेंट नारा है, बहुत बार पूछा गया है। तो यहां पर आप टिक करेंगे बाल गंगाधर तिलक। एक बार कमेंट करके ये बताओ, ये गरम दल के नेता थे या नरम दल के नेता थे? क्वेश्चन 5 आपकी स्क्रीन पर है। हीराकुड बांध किस नदी पर स्थित है? यह भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हीराकुड बांध की अगर हम बात करेंगे मेरे भाई, तो यह आपको महानदी पर देखने को मिलेगा मेरे भाई, ओडिशा में दोस्तों। कहां पर? ओडिशा में देखने को मिलेगा। एक क्वेश्चन मेरा आपसे है कि इन चारों में से वो कौन सा बांध है जिस उस नदी पर बना हुआ है जिसका नाम है सरदार सरोवर बांध? इन चारों में से किस नदी पर बना हुआ है? इन तीनों में से, ठीक है, सरदार सरोवर बांध। क्वेश्चन नंबर 6 बताएंगे, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? अगर आज की क्लास में अगर आप सुन भी लेते हो ना दोस्तों, तो भी आपके लिए बहुत फायदा हो जाएगा। मैं आज लिखूंगा कम, बोलूंगा ज्यादा, सुनना है आपको सिर्फ, ठीक है। वही फैक्ट बताऊंगा जो एग्जाम में हूबहू छपेंगे। तो यहाँ पे आपको पूछा है पहली बार जनगणना पूछा है, तो 1872 में हुई थी दोस्तों, मेयो के समय हुई थी, ये भी याद रख लेना, ठीक है। और 1881 में नियमित रूप से जनगणना की गई थी रिपन के समय में। क्वेश्चन नंबर 7, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? यह भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन एक बार फिर से आपकी स्क्रीन पर आता हुआ है। यहां पर सही जवाब हो जाएगा ये 6 वर्ष का होता है, यानी बी वाला ऑप्शन आपको टिक कर लेना है। अगला क्वेश्चन, कथकली किस राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है? यह बहुत ही शानदार और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे भाई। तो यहाँ पे आप कथकली टिक करेंगे मेरे भाई, केरल की। देखो दोस्तों, मोहिनीअट्टम भी केरल का ही है, ठीक है। तमिलनाडु का आपको ध्यान रखेंगे भारतनाट्यम है, और आंध्र प्रदेश ध्यान रखना है मेरे, आंध्र प्रदेश में आपको कुचिपुड़ी ध्यान रखना है, ठीक है। सुनना है आज आपको, सिर्फ पूरा क्लास अटेंड करना है और सुनना ध्यान से एक एक क्वेश्चन को। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? दोस्तों भारत का जो सबसे बड़ा डेल्टा है वो तो आप बता दोगे गुरुजी, सुंदरबन का डेल्टा है, लेकिन ये किन दो नदियों से मिलकर बनता है ध्यान रखना, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी, बांग्लादेश में है। ओके, रिपोर्ट है। अगला क्वेश्चन, ये भी शानदार प्रश्न है। स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? मतलब जब स्कर्वी रोग होता है वो किस विटामिन की कमी से होता है, यह आपसे प्रश्न ने पूछा है। तो आप कहोगे गुरुजी ये एस्कॉर्बिक एसिड, जिसका केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड है, उसी से हमें स्कर्वी रोग होता है, उसकी कमी से। लेकिन मैं आपसे पूछ लूं कि विटामिन ए से कौन सी बीमारी होती है? अगर विटामिन ए की कमी होती है तो याद रखना रतौंधी बीमारी होती है। लेकिन गुरु इसका केमिकल नाम अगर पूछ ले एग्जामिनर, तो आपको क्या करना है? तो आप ये कहोगे इसका केमिकल नेम रेटिनॉल है। चलिए मुझे पानी का रासायनिक सूत्र बता दो एक बार। देखो ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो हमेशा पूछे जाते हैं ग्रुप डी के पेपर में। तो पानी का जो रासायनिक सूत्र है वो H2O है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, देखो मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन भी इंक्लूड है, निश्चित रूप से आप लास्ट तक बने रहें, ठीक है। और बीच अगले दोस्तों 25 से 30 क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है जो बार बार 5 सालों से पूछे गए मेरे भाई, ठीक है। एलपीजी गैस में मुख्य रूप से क्या होता है? ना इसमें मिथेन होता है, ना एथेन होता है, ना कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इसमें होता है प्रोपेन और ब्यूटेन होता है, यानी आपको बी वाला ऑप्शन टिक कर लेना है। ये प्रश्न बताइए, 15, 25 और 35 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा? मेरे भाई HCF, मतलब कि वो बड़े से बड़े नंबर, वो बड़े से बड़ा नंबर जो दिए गए नंबरों को विभाजित कर दे। सबसे बड़ा नंबर क्या ग्रुप 15, क्या 25 में और 15 का कोई रिलेशन बना भाग जाएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं जाएगा। 10 का जाएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा। अब आप खुद देख सकते हो 5 और 1 में से कौन सा बड़ा नंबर है, ठीक है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन ये बनाइए, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? क्या आप लोग इस क्वेश्चन को एक झटके में उड़ा सकते हो? बिल्कुल। 3 यहां पर भी प्लस हुआ, 3 यहां पर भी प्लस हुआ, 9 और 3 12, ऑप्शन नंबर बी,
क्योंकि 12 पे एल ही आता लास्ट में, तो आप ऐसे क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो यहां पे आपको टिक कर लेना एडवर्ड जेनर, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखो ग्रुप डी में 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जीके, गणित, रीजनिंग, विज्ञान, वो किस टाइप के पूछेंगे, किस पैटर्न पर पूछेंगे, वो आज इस वीडियो में देखने को मिलेगा आपको। कार्य का मात्रक क्या है? कार्य का जो एसआई मात्रक है मेरे भाई वो क्या हो जाएगा? देखो न्यूटन का तो आप कर दोगे गुरुजी बल हो जाएगा, ठीक है, वाट का आप टिक कर दोगे शक्ति हो जाएगा, लेकिन जो कार्य का है वो होगा जूल, ऑप्शन नंबर बी। एम्पियर किसका है एक बार कमेंट के माध्यम से बताएं। ये वाला प्रश्न बताइए, जो पहली पंचवर्षीय योजना थी गुरुजी, इसकी शुरुआत किस वर्ष में होती? क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बताइएगा दोस्तों। ये वही पंचवर्षीय योजना थी जिसमें दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बांध को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था, और ये योजना शुरुआत हुई थी 1951 से लेके 1956 के बीच में ये योजना चली थी। और यहाँ पर दोस्तों प्राइम मिनिस्टर कौन थे? आप सभी को पता ही हो दोस्तों, कौन थे? पीटी नेहरू। और यहाँ पर एक और चीज दोस्तों, ये किस योजना पर, ये किस मतलब की मॉडल पर आधारित थी ये पंचवर्षीय योजना? तो आप ध्यान रखोगे हेरोड डोमर मॉडल, और प्राथमिकता कृषि को दी गई थी। प्रश्न 18 आपके स्क्रीन पर है, ये वो जलियांवाला बाग हत्याकांड है दोस्तों जो एग्जाम में बहुत चर्चित रहता है मेरे भाई, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर ये जरूर पूछा जाता है कि जो केसर हिंद की उपाधि किसने लौटाई थी? महात्मा गांधी जी ने। नाइटहुड की उपाधि को किसने लौटाया था मेरे भाई? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ये दो क्वेश्चन तो बहुत पूछे जाते हैं, लेकिन ये कहां पर हुआ था? अमृतसर पंजाब में हुआ था, ठीक है। कब कब हुआ था दोस्तों? 13 अप्रैल 1919। इससे पहले क्या था? रोलेक्ट एक्ट था दोस्तों, सभी को पता ही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपको सिर्फ सुनना है ध्यान से। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे मेरे भाई? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई। अर्थशास्त्र के लेखक वो हैं दोस्तों जिनको भारत का मैकियावेली कहा जाता, विष्णुगुप्त कहा जाता। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब यहां पर जो मैगजीन है इसकी एक किताब थी इंडिका, ठीक है, और ये किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। गुरु किसका दूत बनकर आया था? तो याद रखोगे सेल्यूकस निकेटर का दूत बनकर आया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 बताइए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? गुरु रामकृष्ण मिशन की स्थापना उन्होंने की थी अपने गुरु की याद में मेरे भाई, ठीक है। कहां पर स्थापना हुई थी? कहां पर स्थापना हुई थी? कोलकाता यानी बंगाल में दोस्तों, वेल्लूर में, ठीक है। और किसने की थी? 1897 में इसकी स्थापना हुई थी गुरु। और किसने की थी? नाम है स्वामी विवेकानंद दोस्तों, ठीक है। राष्ट्रीय युवा दिवस दोस्तों इन्हीं के मनाया जाता दोस्तों, और कब मनाया था? 12 जनवरी को, ठीक है। बाकी आप राजा राम मोहन राय के बारे में आगे पढ़ेंगे, आप सभी को पता ही है, आगे मैं और करवाऊंगा इससे रिलेटेड। मैंने टिक कर दिया ना आंसर, ओके रिपोर्ट है। चलो रीजनिंग का एक शानदार सा क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का, सॉल्व कर दो फटाफट से। एक महिला की ओर इशारा करते हुए अमित क्या कहता है? अमित ये कहता है वो मेरी माँ के इकलौते बेटे, यानी अमित खुद अमित की पत्नी है। तो वो महिला अमित से क्या लगती है? भाई अमित की पत्नी लगेगी भाई, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बनाइए रीजनिंग का, शानदार है। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर और दाएं से 5वें अक्षर कौन सा होगा? मेरे भाई बाएं यानी कि आपको लेफ्ट दे रखा है, लेफ्ट से 10वां अक्षर, और दाएं मतलब राइट से आपको 5वां अक्षर दे रखा है। हमने क्या सीखा गुरु, जब ये अपोजिट होते तो ये जुड़ेंगे लेफ्ट और राइट, ठीक है। तो 15 हो जाएगा। 15 आपको किस एरिया से देखना है? लेफ्ट साइड से देखना है मेरे भाई। और 15 पर क्या आता है आप सभी को पता है मेरे भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ये बताइए, पोंगल किस राज्य का त्योहार है? पोंगल किस राज्य का त्योहार है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गुरुजी, ये है तमिलनाडु का त्योहार। कहां का है? फेमस, तमिलनाडु का फेमस है मेरे भाई, ठीक है। अगला प्रश्न, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? मैंने अभी बताया था ना, ब्रह्म समाज की स्थापना से रिलेटेड क्वेश्चन आगे आएगा। तो बिल्कुल कलकत्ता में हुई थी, 1828 में हुई थी। और किसने कही थी? भारत का आधुनिक पिता कहा जाता है उन्हें। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं राजा राम मोहन राय। दोस्तों इनको जो राजा का टाइटल है ना, ये अकबर द्वितीय ने दिया था मेरे भाई, ठीक है। इन्होंने दोस्तों क्या नाम है, एक अखबार भी प्रकाशित किया था दोस्तों, संवाद कौमुदी, वो भी बहुत पूछा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न, न्यूटन की गति का पहला नियम क्या कहलाता है? तो गुरु ध्यान रखेंगे, न्यूटन की गति का जो पहला नियम है वो जड़त्व का नियम कहलाता है। अगला क्वेश्चन, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? शानदार और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहां पर मैं आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन तो जरूर लिखूंगा, आप मुझे इसका आंसर बताइए कि औरंग राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? औरंग राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? औरंग उद्यान। देखते हैं आप लोगों को जीके में कितना अच्छे से है आपकी तैयारी जीके की, एक बार ट्राई कर लेते हैं, एक बार कमेंट करके बताएंगे। तो यहां पर तो टिक करोगे, गिरवन राष्ट्रीय उद्यान गुजरात का है। अगला प्रश्न, दर्पण प्रतिबिंब चुने। आपको दोस्तों ये एक दर्पण है, ठीक है, ये एक दर्पण है। अब ये किस टाइप का दर्पण होता है?
अवतल दर्पण होता है, क्योंकि उभरे हुए परत पर पॉलिश की जा रही है। ठीक है, जब आप पढ़ेंगे ना साइंस में प्रकाश का परावर्तन, वहां पर समझेंगे। देखो रीजन यहां पर दे रखा है, यहां पे लिख दो REASON। आपको पता आर यहां पर ऐसा उल्टा आएगा, आर ऐसा उल्टा आएगा, तो आर उल्टा तो एक ही वाले ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक आयत की लंबाई दे रखी 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई दे रखी 8 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल क्या होता है? 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ, 10 और 8 18, 18 दूनी 36, ऑप्शन नंबर सी। देखो ये तभी आप जल्दी कर पाओगे जब मेरे साथ डेली 7 बजे वाली क्लास देखोगे। क्षेत्रफल तो आपको पता है लंबाई प्लस चौड़ाई होता है आयत का। ठीक है, तो लंबाई आपने क्या दे रखी? 10 दे दिया और चौड़ाई 8 दे दी, दोनों को जोड़ा 18 हो गया। 18 गुणा 2 कितना होता है? सभी को पता है। ओके रिपोर्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन, कोशिका का आत्मघाती थैला किसे कहा जाता है? गुरु सुसाइड बैग किसको कहते हैं? सेल का जो सेल है उसका जो सुसाइड बैग होता है उसे वो उसको क्या कहते हैं? तो गुरु वो लाइसोसोम है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन 30 बताइए, मनुष्य के शरीर में रक्त बैंक यानी ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? गुरुजी ये है प्लीहा, जिसको आप स्प्लिन कहते हैं। क्या कहते हो? स्प्लिन कहते हो। अगला प्रश्न देखिएगा, हर्षचरित के लेखक कौन थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। तो हर्षचरित के लेखक है बाणभट्ट। इन्हीं ये दोस्तों बाणभट्ट और कादंबरी के भी लेखक हैं, कादंबरी। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे मेरे भाई? और ये भी मुझे बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। किसने की थी? A.O. ह्यूम यानी एलन ऑक्टिवियम ह्यूम। ठीक है दोस्तों, जिसके दोस्तों प्रथम अध्यक्ष बनते हैं दोस्तों, फर्स्ट अधिवेशन हुआ था 1885 में दोस्तों, व्योमेश चंद्र बनर्जी 73 प्रतिनिधियों के साथ। ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, मुंबई में हुआ था पहला अधिवेशन। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है भाई? बताइए। तो इसका अर्थ यह होता है सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, यानी आपको बी वाला ऑप्शन यहां पर टिक कर लेना है। देखो करीबन 60-70 क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग। ठीक है, राष्ट्रीय आय का आकलन भारत में कौन करता है? चलिए बताइए। राष्ट्रीय आकलन का जो राष्ट्र में नेशनल इनकम है उसका जो आकलन है वो करते हैं केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ऑप्शन नंबर डी। ये प्रश्न बताइए, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वायुमंडल की जो सबसे निचली परत है मेरे भाई वो क्षोभ मंडल है, यानी कि आपको बी वाला ऑप्शन टिक कर लेना है। अगला प्रश्न देखेंगे, पित्त का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है? जो बाइल जूस सीक्रेट होता है वो किस अंग में होता है शरीर के? ये आपसे पूछा है, तो याद रखोगे ये लीवर में सीक्रेट होता है, यानी आपको बी वाला ऑप्शन बिल्कुल टिक कर लेना है। अगला प्रश्न, लोहे पर जंग लगना ये किस प्रकार का एक उदाहरण है? लोहे पर जंग लगना ये किस प्रकार का एक उदाहरण है? तो आपको गुरु ये ऑक्सीकरण का एक उदाहरण है, यानी यहां पर आपको ए वाला ऑप्शन टिक कर लेना है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन, फाहियान किसके शासनकाल में भारत में आया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और उसने मेहरौली लौह स्तंभ भी बनवाया था मेरे भाई, जिसे कहा जाता है विक्रमादित्य। जी हाँ दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय दोस्तों। ये आपको टिक कर लेना है मेरे भाई, डी वाला ऑप्शन। बाकी गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। समुद्रगुप्त को आपको पता ही है, भारत का नेपोलियन कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, गुप्त वंश के इतिहास में सिक्कों पर वीणा बजाते हुए कोई राजा दिखाया गया था मेरे भाई, तो वो था समुद्रगुप्त। आपको ध्यान में रख लेना है। क्वेश्चन 39 आपकी स्क्रीन पर एक बार फिर से आता हुआ। चलिए, आपसे पूछा है कि इसका आपको मध्यानुपात बताना है। मध्यानुपात का मतलब होता है मीन प्रोपोर्शनल, आपको निकाल लेना है। तो इसका एक कंसेप्ट है दोस्तों, रूट में ए गुणा बी, तो आपको 16 गुणा 25। अब बहुत सारे स्टूडेंट 16 गुणा 25 करने बैठ गए होंगे। भाई थोड़ा सा दिमाग लगा लो, तो 4 गुणा 5 नहीं दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी नहीं दिख रहा है क्या? ऐसे आपको टिक कर लेना है। अगला क्वेश्चन, एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है और 10% की छूट भी देता है। लाभ प्रतिशत बताइए। अधिक अंकित भी करता है और छूट भी देता है। जब भी ऐसा कुछ आपको दिखे तो आपको एक्स वाई फॉर्मूला लगा देना है। आप इसको रेशियो से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, यानी 20 गुणा 10 200 और यहाँ पे 100 से भाग कर लो, तो आप इजीली कह सकते हो ऑप्शन नंबर बी। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है, क्योंकि 20 में से 10 गए तो 10 बचेगा, और 2 जीरो से ये 2 जीरो गए, 10 में से 2 गए तो 8% आएगा। ठीक है, तो उसका लाभ प्रॉफिट परसेंटेज 8% आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? बताइए। दोस्तों एक सवाल मेरा आपसे है, क्या आप लोगों के भी गणित में वीक है? मतलब गणित वीक है क्या? मतलब गणित के जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो नहीं बनते आपसे? एक बार आज की क्लास लेकर देखो, आपको दोस्तों गणित से प्यार हो जाएगा। मैंने आज ऐसे शानदार ट्रिक्स के साथ क्वेश्चन उड़ाए सिखाए हैं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों एग्जाम भी बहुत नजदीक है, गिने चुने 6 से 7 दिन बचे हुए हैं। अब कम समय में स्कोर को कैसे बूस्ट करना है वो मैं आज की क्लास में सिखाया, तो आप 7 बजे वाली क्लास अभी अटेंड कर लेना इस क्लास को देखने के बाद। ठीक है,
यहाँ पर आप मुझे बताइए, तो यहाँ पर आपको पता है, यहाँ पर मैं दो चीजें बताऊंगा। यहाँ पर राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है मेरे राष्ट्रपति के लिए, आप ध्यान रखोगे मेरे भाई, आप होगे 35 वर्ष। यहीं पर आपको राज्यपाल की भी यही आयु ध्यान रख लेना है, ठीक है मेरे भाई। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो हो जाएगा 25 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी। ये वाला प्रश्न बताएंगे, भारत में गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये नारा दिया था प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने, ठीक है, उस समय पीएम थी इंदिरा गांधी, ठीक है। इसके बाद मोरारजी देसाई की सरकार आ जाती थी, और हम बात करें पांचवी पंचवर्षीय योजना, जो कि 1974 से लेके 1978 तक चली थी, जो एक साल पहले ही खत्म कर दी थी, ठीक है, क्योंकि मोरारजी देसाई की सरकार आ जाती है। और इसी में दोस्तों 20 सूत्री कार्यक्रम भी चलाया गया था, ये भी आपको ध्यान में रख लेना है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है मेरे भाई, मुख्य चुनाव की जो आयुक्त की नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा होती है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, यदि वाटर को XBUFS लिखा जाता है तो फायर को क्या लिखेगा। 18 और 19 +1 हुआ है, 5 और 6 F आ गया, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो ये स्मार्ट अप्रोच है, जब आप एग्जाम में बैठोगे ना एग्जाम हॉल में, तब यही तो स्मार्ट अप्रोच लगानी है आपको कि एक झटके में क्वेश्चन कैसा उड़ाया जाए, ठीक है मेरे भाई। ओके रिपोर्ट है। यहाँ पर देखो ये इसका अपोजिट है गुरु, ये इसका अपोजिट है, ये इसका अपोजिट है, तो एफ का अपोजिट क्या होता है, यू होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो ऐसे आपको क्वेश्चन उड़ाना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है बिहू किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्योहार है। तो मेरे भाई ध्यान रखोगे गुरु, ये ओडिशा का भी नहीं है, ये बंगाल का भी नहीं, ना ही ये बिहार का है, तो बचा क्या, ऑप्शन नंबर बी। ऐसे भी आप कर सकते हो अगर आपको अच्छे से आता है तो। अब यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, ध्यान से सुनना है, दो तीन क्वेश्चन बनाऊंगा, एक क्वेश्चन फंसेगा इसमें से ही। पहला क्वेश्चन कि धन विधेयक किस अनुच्छेद में है, पहले तो मुझे ये बता दो अनुच्छेद। तो यहाँ पे आर्टिकल 110 अनुच्छेद आपको ध्यान रखना है, 110 अनुच्छेद ध्यान रखना है, आर्टिकल 110 ध्यान रखना है, जिसमें धन विधेयक का उल्लेख है। अब ये पूछा गया है कि सबसे पहले कहां पर पेश होता है, तो पहले आंसर टिक करा दे तो लोकसभा में पेश होता है। अब यहां पर एक क्वेश्चन और छुपा हुआ ऑप्शन में, वो कह रहा है कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। तो यहां पर मैं दो क्वेश्चन लिखूंगा, सबसे पहले बुलाता कौन है, इसको बुलाने का काम किसका है, बुलाता कौन है। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि इसकी अध्यक्षता कौन करता है, इसकी अध्यक्षता कौन करता है। और तीसरा क्वेश्चन ये है कि इसका अनुच्छेद कौन सा है। ये तीन क्वेश्चन आपको एक तो एक पूछेगा ही पूछेगा, गारंटेड है, एक क्वेश्चन तो आपसे पूछेगा ही पूछेगा। तो ध्यान रखना, इसका जो बुलाने का काम होता है वो राष्ट्रपति का होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, राष्ट्रपति बुलाते हैं संयुक्त बैठक, ठीक है। और दोस्तों अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करते हैं, ये आपको ध्यान में रख लेना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब बात हो रही है अनुच्छेद, अनुच्छेद है 108, ठीक है। तो ये तीन क्वेश्चन बेसिक है, रट लेना, एग्जाम में पूछेगा। फिलहाल हमारे प्रश्न का आंसर ऑप्शन बी टिक करना है। ये बताइए वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होता है। मेरा भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो वित्त आयोग का आपको गठन पता करना है, तो वो है आर्टिकल 280, बाकी 360 में तो आपको पता ही है, राष्ट्रीय क्या वित्तीय आपात है, ठीक है। ओके रिपोर्ट है। आप मुझे एक बार 312 करके बताएंगे आर्टिकल किससे है, 312 किससे रिलेटेड है, एक बार कमेंट करके बताएं। एक साइकिल को 2500 रुपए में 25% के लाभ पर बेचा जाता है, साइकिल का क्रय मूल्य 25% 1/4, यानी 4 से 5 रुपए में, यानी 5 का मान हमें 2500 दे रखा है, 500 गुना और 5 20 2000 रुपए आ चुके, ऑप्शन नंबर बी। ये सब आपको ओरली मैंने आपको 7 बजे वाली क्लास में सिखाया है, इसीलिए कहता हूँ गणित की 7 बजे वाली क्लास अटेंड करो। गुरु एक तरफ कॉस्ट प्राइस होती है क्रय मूल्य और दूसरी तरफ सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। गुरु हमें यह भी पता है 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होता है, तो मैं ये कह सकता हूं गुरु 4 रुपए का सामान था, मैंने 1 रुपए के प्रॉफिट पर बेच दिया, तो ये 5 रुपए हो चुका है। तो टोटल मेरा रेशियो कितना आया दोस्तों, 9 रेशियो। अगर टोटल पूछे तो आपको बताना है, लेकिन उसने आपको सेलिंग प्राइस दे रखा है, तो सेलिंग प्राइस को सेलिंग प्राइस से कंपेयर कर लो। ये 2500 आया, कितने गुना है गुरु जी, 500 गुना है, तो मैंने 4 को भी 500 से गुणा कर लिया, हो गई बात। आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन बहुत चर्चित रहता है, यहां पर मैं समझा देता हूं। जब भी ये क्वेश्चन ऐसा लिखा हुआ है, जब भी ऐसा बनता है ना, x + 1/x बराबर a बनता है, तो आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ इतना करना है, a का क्यूब करना है, सॉरी a का क्यूब नहीं, a का स्क्वायर करना है, a का स्क्वायर करना और -a कर लेना, -2 कर लेना, क्या कर लेना, -2 कर लेना, इतना करना है। तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर करके -2 करके ऑप्शन बी टिक कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों को करना है। ओके रिपोर्ट है। ये प्रश्न बनाइए, सूचना का अधिकार का अधिनियम किस मतलब आरटीआई अधिनियम कब आया था, ये आपसे पूछा है, तो आप सिंपल कर दोगे 2005 में आया था। अगला प्रश्न देख लो। मेरे भाई वीडियो को लाइक कर लो, मैंने बीच में बिल्कुल भी नहीं कहा। एक बार सभी से कहना चाहूंगा, रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और शेयर करके मुझे रेस्पॉन्स कर दो मेरे भाई कि आपको क्लास कैसी लग रही है, आप अच्छे से रिवीजन कर रहे हैं या नहीं है। एक बार मुझे रेस्पॉन्स करेंगे, और चैनल पर नए होके
बेल नोटिफिकेशन, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाइएगा ताकि मेरे नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिलेगा। अब यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन की बात हो रही है। हमें पूछा श्वेत क्रांति, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं दोस्तों, क्या हरित क्रांति, हरित क्रांति भारत में इसके जनक कौन है? हरित क्रांति के भारत में जनक कौन है? एक बार मुझे कमेंट करके बता देंगे तो मजा ही आ जाएगा। हरित क्रांति, अगर मैं भारत में इसके भारत में जनक पूछूंगा दोस्तों, भारत में अगर जनक के बारे में बात करूंगा तो आपको टिक करना है स्वामी एम.एस. नाथन, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको विश्व में पूछूं, विश्व में कौन है इसके जनक, विश्व में हरित क्रांति के जनक, तो आप कहोगे कहां गया ऑप्शन डी वाला, नॉर्मन बोरलॉग टिक करना है। लेकिन भारत पूछेगा तो एम.एस. स्वामीनाथन। हमें पूछा श्वेत क्रांति तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन आपको टिक कर लेना है। ओके रिपोर्ट है, ये डाटा याद कर लो, एग्जाम में पूछेगा। भारतीय रिजर्व बैंक, गुरु हमें यहाँ पे 3 क्वेश्चन पूछेगा, मैं पहले ही बता देता हूँ। 3 क्वेश्चन पूछेगा, सबसे पहले हेडक्वार्टर का पूछेगा, हेडक्वार्टर कब स्थानांतरित हुआ। फिर दूसरा पूछेगा इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, यही पूछेगा, ज्यादा नहीं पूछेगा इससे बाहर, राष्ट्रीयकरण कब हुआ। और एक तीसरा क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि इसका जो तीसरा क्वेश्चन पूछेगा इसकी स्थापना कब हुई। ठीक है, चलो इसका जवाब दो फटाफट से। तो पहला मेरा क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा गुरु, इसका हेडक्वार्टर हुआ 1937 में स्थानांतरित। कहां से हुआ था? कलकत्ता से मुंबई हो गया, अब वर्तमान में मुंबई है। ओके रिपोर्ट है, ओके रिपोर्ट है। राष्ट्रीयकरण हुआ था गुरु 1949 में, ये बहुत पूछा जाता है। और इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935, एग्जैक्ट डेट बता दी है। अब एक क्वेश्चन वर्तमान डाटा के अकॉर्डिंग पूछ लूं क्या? पूछ लो गुरु, इसमें भी कोई शक है क्या? पूछो जल्दी से, पूछ लेते हैं। तो गुरु मेरा क्वेश्चन ये है कि इसके 26वें गवर्नर कौन है वर्तमान में? 26वें गवर्नर, आरबीआई के 26वें गवर्नर, तो कोई मुझे बताएगा? आपको गुरु हमें तो आता, हमने करंट पढ़ी है, बिल्कुल पढ़ी है, तो आंसर आएगा संजय मल्होत्रा, संजय मल्होत्रा। ओके रिपोर्ट है, किसी को कोई डाउट है क्या? डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। अगला प्रश्न, ऑप्शन ए टिक कर लेना आपने, ओके रिपोर्ट है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, मतलब कौन सा है? तो बैरन द्वीप, आप बैरन द्वीप में स्थित है, ये आप ध्यान रखोगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 में हुई थी, 1 जनवरी 2015 में हुई थी। लेकिन इससे पहले क्या था? योजना आयोग। अब योजना आयोग का गठन बहुत पूछता है, तो यहीं पर लिख लो, याद कर लो, योजना आयोग। योजना आयोग का गठन यहां पर याद कर लो, योजना आयोग का गठन हुआ था 1950 में। कब हुआ था? 1950 में, डेट ध्यान रखना। अगला प्रश्न, ये बताइए, तराइन का पहला युद्ध किसके बीच में हुआ था? अब यहाँ पर कुछ इंपोर्टेंट चीजें बताऊंगा, ध्यान से जल्दी जल्दी सुनना। बाबा लोधी के बीच में कौन सा? पानीपत का पहला युद्ध, पानीपत युद्ध, पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 1526 में। ओके रिपोर्ट है, ठीक है। अब शेरशाह सूरी के साथ 2 युद्ध हुए थे हुमायूं के, और दोनों युद्ध में हारा था। और एक युद्ध तो ऐसा था जिसमें हुमायूं को भागना पड़ गया था भाई। तो पहले युद्ध लिखोगे चौसा युद्ध, चौसा का युद्ध हुआ था मेरा पहला युद्ध, ये लिख लो। चौसा युद्ध हुआ था गुरु 1539 में। ओके रिपोर्ट है। फिर एक युद्ध और होता है इनके बीच में जिसमें इसको भागना पड़ा था, और उस युद्ध का नाम है बिलग्राम। कन्नौज लिख दो या बिलग्राम? कन्नौज लिख लो या बिलग्राम लिख लो, एक ही बात है भाई, ध्यान रखना। बिलग्राम युद्ध हुआ था 1540 में दोस्तों। फिर ये वापस भी आता है दोस्तों, सरहिंद का युद्ध करता है 1555 या 56 में, ठीक है। अकबर हेमू के बीच में दोस्तों पानीपत का दूसरा युद्ध होता है 1556 में, जहां पर आपको ध्यान रखना हुआ हेमू विक्रमादित्य हार जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी टिक कर लेना है, ठीक है। ये बताइए, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व हैं? पहले तो मुझे बता दो, ये जो डीपीएसपी है ना, डीपीएसपी, ये हमने किसके संविधान से लिए? तो आप हंस के मुस्कुरा के कहोगे आयरलैंड के संविधान से, आयरलैंड, तो आप कहोगे आयरलैंड। ओके रिपोर्ट है गुरु, यहां तक तो पिक्चर क्लियर है। लेकिन हमें पूछा है ये किस भाग में, तो हमें आएगा आंसर संविधान के भाग 4A में। ओके रिपोर्ट है, ओके रिपोर्ट है, यानी सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। अब एक क्वेश्चन और बनेगा, एक क्वेश्चन और बनेगा, इसके आर्टिकल भी पूछेगा। तो आर्टिकल ध्यान रखोगे, अनुच्छेद आपसे पूछे तो आपको ध्यान से करना है, 36 से लेके 51 तक इसके अनुच्छेद चलते हैं, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रपति की शक्तियां चालू हो जाती हैं। क्वेश्चन 58, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम बता दो भाई। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी बता दो भाई, जरा जल्दी से एक बार सभी स्टूडेंट्स। ये प्रायद्वीपीय भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ अनाईमुड़ी। गुरु डोडा बेटा कहाँ की चोटी है? नीलगिरी हिल्स। अब मैं नीलगिरी हिल्स इस मैप में बताऊंगा कहाँ पर है, ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना। नीलगिरी पहाड़ी, ठीक है। अब नीलगिरी पहाड़ी पर दोस्तों एक जनजाति निवास करती जिसका नाम है टोडा जनजाति, पूछी जाती है। यहाँ पर ये क्या है दोस्तों? पश्चिमी घाट है। यहाँ पर ये क्या? पूर्वी घाट है। जिस बिंदु पर ये मीट करती हैं दोस्तों, वही आपकी नीलगिरी हिल्स हैं, वही आपकी नीलगिरी हिल्स हैं दोस्तों, ठीक है मेरे भाई, यहीं पर ये जनजाति निवास करती है, ठीक है। अगला प्रश्न, ये क्वेश्चन 59 आपकी स्क्रीन पर है। ब्लैक पेगोडा के नाम से कौन सा मंदिर जाना जाता है? तो ये सूर्य मंदिर कोणार्क, ये ओडिशा में दोस्तों, कहां पर है? ओडिशा में। तो ये चीज बेसिक है, ध्यान रख लेना, ठीक है। चलिए अगला और अंतिम प्रश्न, संविधान का संशोधन प्रक्रिया किस अनुच्छेद से रिलेटेड है? तो आर्टिकल 368। लेकिन आपसे पूछेगा किसके संविधान से? तो दक्षिण अफ्रीका, ठीक है।
तो फिलहाल आज का सेशन में यहीं पर वाइंड अप करता हूँ। कैसा रहा आप लोगों का रिवीजन, प्लीज मुझे एक बार इस कमेंट के माध्यम से रेस्पॉन्स कर देंगे तो मजा आ जाएगा। सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक और शेयर करके मुझे रेस्पॉन्स कर दो। आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। ठीक है, एक छोटी सी और रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले लो, बेल नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाना ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ठीक है, और एक और चीज दोस्तों, अभी जो गणित की क्लास है वो अपलोड हो चुकी है, प्लीज जरूर जाके देख लेना। आपका मैथ का डर दूर हो जाएगा और कॉन्फिडेंस आ जाएगा क्वेश्चंस को करने का, कि एग्जाम में क्वेश्चन को 3 से 4 सेकंड में कैसे उड़ाते चुटकियों में। समझ गए दोस्तों? तो बिना रुके आप देख लेना, इसके बाद वो क्लास अपलोड हो चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मेरे भाई जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।